हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं 19 साल की कुंवारी लड़की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं आप लोगों को कहानी के जरिए बताने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से दिल्ली गए थे। तो मैं, मेरा बड़ा भाई जिसकी शादी हो चुकी है और भाभी भी बाहर गई थी, तो मैं और मेरा भाई दोनों घर पर ही थे। उसी रात को मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम भी साथ चलो, और वो भी आसानी से मान गया। तो हम दोनों उस रात को आसानी से निकल पड़े ताकि हम वहाँ खूब मस्ती कर सके। घर से हम लोग 5:00 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे थे। मेरे भाई पर मेरी नज़र पहले से ही थी। वह हमेशा मेरे संतरों और शरीर को निहारता रहता था। जब से जवान हुई तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही है। मेरी भाभी हाट है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती रहती है। तो जब घर में किसी औरत की इज्जत न हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, न कोई फर्क पड़ता। मेरी मम्मी भी मेरा सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह भी पैसों के लिए किसी के साथ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर में खुद ही कैरेक्टर लेस हो तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं भी कुछ ऐसा नहीं करूं जिसमें मेरी इज्जत पर आ जाए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी, तो आपको समझ आ गया कि मेरा परिवार कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात को सुनसान जगह पर कोहरा हो, तो बातें और भी आसान हो जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ है। 9 बजे के करीब हम लोग यमुना के किनारे पर थे। 1 घंटा चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था, तो भैया बोले कोहरा ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो अगर थोड़ा देर रुक जाए तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को रोड के साइड में लगा दिया। साइड में हम दोनों ही कार में थे। हम लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी। तभी भैया ने कहा कि वंदना, तुम बहुत खूबसूरत और हॉट हो, तुम्हारी भाभी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह किसी और के चक्कर में रहती है। वह बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है, रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जवान हो गई हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त के तरह अब रहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें भी जेब खर्च और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उतना तुम्हें नहीं होता जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनते हैं, पर मैं कई बार देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें नौकरी करने में अभी समय है, तो अगर तुम एक अच्छी दोस्त बन जाती हो बहन से ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। तो दोस्तों, वह सच बोल रहे थे। मुझे लग यह ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? दोस्त तो आप हमेशा ही है, बचपन से ही आप कहते तो थे कि हम दोनों भाई बहन एक दोस्त है। तो उन्होंने बोला कि बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त में अंतर होता है। तुम कितनी मस्त हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारा भी मन करता होगा और मेरा भी करता है, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे साथ नहीं रहती है और सोने में नखरे करती है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने ऐसा कहा, मैं समझ चुकी थी। वह मुझे फंसाना चाहते हैं।
मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए और मेरा काम भी बन जाए और मेरे भाई का काम भी बन जाए तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं अपना सर झुकाया, भाई समझ कर कि मैं हाँ बोल रही हूँ। उन्होंने तुरंत अपने जेब से 5,000 रुपए निकाले और मेरे जेब में रख दिए। उन्होंने कहा कल तुम अपने लिए कपड़े और जूते खरीद लेना और मम्मी पूछेगी कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो तुम बोलना कि हमने एक ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। और मैं बोल दूंगा कि मेरे दोस्त के कंपनी में घर से ही काम करती है। उसका आइडिया सही था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुस्कुराहट आते ही वह मेरे करीब आकर मेरे सीट को खोल दिया और भैया ने मुझे अपना बना लिया और भैया 1 घंटा लगातार मेहनत करके थक चुके थे और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चल दिए। हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो परिवार से ऊपर का रिश्ता है। इस वजह से हम दोनों को सावधान रहना पड़ता है ताकि वह बात मम्मी पापा और भाभी को पता नहीं चले। और जब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहती हूँ पर भैया की बहुत याद आती है। तो दोस्तों आज की यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।